नमस्कार। BESBHCL की जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी थी, आप सब लोगों को कई सारे उसमें क्वेश्चंस थे, जैसे कि परीक्षा कब हो सकती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, परीक्षा कहाँ पे होगी। तो इन सभी सवालों का जवाब इस पूरी आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो लंबी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो है इसमें से ये जो मैं उठा रहा हूँ डेटा, इसके पहले 2018 में ये वैकेंसी आई थी और पूरा जो प्रोसेस है और जो पूरा पैटर्न है वो सेम उसी तरीके से रिपीट हो रहा है। तो 95% संभावनाएँ हैं कि ये सारी चीज़ें फिर उसी तरीके से होंगी, कोई चेंजेज़ नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं, तो जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें देखिए क्या कहा गया था, एक परीक्षा यानी एक बैच में ही आयोजित की गई थी। एक शिफ्ट में ही आपका जो है पेपर हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट्स में पिछली बार नहीं था। हो सकता है कि कैंडिडेट ज़्यादा ना रहे हों और इस बार भी संभावना कैंडिडेट अगर ज़्यादा नहीं रहेंगे तो एक ही शिफ्ट में होगा। लगभग चांसेस हैं कि एक ही शिफ्ट में होगा, अलग-अलग शिफ्ट में पेपर नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बात की जा रही है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम लोग ये साफ-साफ देख पा रहे हैं कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? तो कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 होगी। और परीक्षा कितने मिनट की होगी? तो 90 मिनट का पेपर होगा। कितने मिनट का? 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 प्रश्न आपको हल करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यानी ऋणात्मक अंक नहीं है। और ये भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पे आपको 60 मिनट पहले पहुँच जाना है, यानी 1 घंटे पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। सभी परीक्षाओं में ये सामान्य सी चीज़ें हैं। और कई लोग ये पूछते हैं कि परीक्षा अगर मेरा पहले हो गया है तो क्या हम निकल सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर परीक्षा अवधि जब खत्म हो जाएगी यानी पेपर जब समाप्त हो जाएगा तो उसी के बाद आप क्लास से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा पिछली बार की तरह इस बार भी वही सेम पैटर्न रहेगा, एडमिट कार्ड आएगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी इन्होंने अवेलेबल कराया था पिछली बार, इस बार भी अवेलेबल होगा। तो सीबीटी कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए मॉक टेस्ट के लिए लिंक ये जो है बाद में आपको उपलब्ध करा देंगे, आप वहाँ से देख के दे सकते हैं। उसके अलावा एक पहचान पत्र यानी एडमिट कार्ड जो भी है आपका, उसपे पहचान पत्र के साथ आप लेके जाएँगे, उपस्थित होंगे। परीक्षा में बाकी जो है आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें घड़ी, टुकड़े, कागज़ के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और ये सब चीज़ें जो है लाना एकदम स्पेशली मना कर दिया गया है। उसके अलावा ये सब भी कहा गया था कि सीसीटीवी होगी, तलाशी ली जाएगी, ये सब हर जगह चलती है और बायोमेट्रिक भी यहाँ पे रहेगी। तो ये देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे, अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। तो बायोमेट्रिक भी होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में पेन एवं सादा कागज़ उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आप ये देख के चलिए कि पेन और पेपर आपको वहीं पे दिया जाएगा, आपको अलग से पेन पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत इसे वापस ले लिया जाएगा। अगर किसी ने बैंकिंग का पेपर दिया होगा, इओन डिजिटल टीसीएस जैसे कराती है, ये सेम उसी पैटर्न पे है। अब देखिए मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जिस पैटर्न पे हो रहा है और एक बड़ी चीज़ ये भी थी कि जो सारे पेपर हुए हैं ना, वो सिर्फ़ पटना के सेंटर पे हुए हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि इसको टीसीएस ही ना करा रही हो। हो सकता है क्योंकि भाई बिजली विभाग वगैरह के पास कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता, वो लोग करा सकते हैं और फ़ीस भी इसी वजह से मुझे लग रही है ज़्यादा है क्योंकि 1500 जो फ़ीस है, तो टीसीएस के जितने भी पेपर होते हैं लगभग उनकी फ़ीस एसएससी को छोड़ दिया जाए तो ₹1000 ही लगभग रहती है। तो ये अच्छी बात है कि जिस तरीके का जो लोग कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत होती है पेपर में नकल वगैरह का, मुझे इनकी कट ऑफ और बाकी पूरा प्रोसेस देख के यहाँ का जो बिजली विभाग है, मुझे कहीं कोई संदेह इस बात पे नहीं लगा। तो मुझे जो लगता है कि सुष्ठुपूर्ण तरीके से जो है ये पूरा पेपर उपलब्ध होगा। अब इसके बाद देखिए अ, ये जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको स्क्राइब की ज़रूरत होती है, यानी कोई सहयोगी चाहिए होता है लिखने या बताने के लिए, तो वो इसके लिए अपना अलग से पूरा प्रोसेस उनको दिया हुआ है। अगर ऐसे कोई हैं, तो वो पढ़ के यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा अलग से इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो हमारे लिए ज़रूरी हो। तो यही इतनी इन्फॉर्मेशंस थी। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अपनी सारी सूचनाएँ जो भी चाहिए होती हैं, वो मिल चुकी होंगी। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं शेयर कर लीजिए। अब इसके बाद अगली वीडियो आ जाएगी कि जो जूनियर अकाउंट क्लर्क है उसकी प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। कई लोग बुक और बाकी सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक छोटी-सी वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।